हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ऑन ए रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी रिएक्शन पर कंसीडर करना है। वो रिएक्शन क्या है, सपोज करते हैं कोई रिएक्टेंट ए है और ए के रिएक्शन से प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि वी हैव टू कंसीडर ऑन ए रिएक्शन, है ना, ए कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट पी, है ना, यानी ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन, और हम जानते हैं कि फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन R is equal to minus dA upon dt is equal to plus dP upon dt, dP upon dt। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। जहां पर प्लस का मतलब क्या होता है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, यानी रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग इन ऑर्डर होगा। जबकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जीपी अपॉन dt, है ना। लेट द इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल दैट फ्रॉम द रेट लॉ, अब कह रहा है कि फ्रॉम द रेट लॉ we know very well that R directly proportional to the concentration, rate of reaction is directly proportional to concentration and to the power 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर 0 क्यों हो रहा है ना, पावर 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड। ठीक है, यानी जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी अगर कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन टर्म, वन कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमें जानना क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इसका मतलब क्या है कि जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, hence we can say R directly proportional to a to the power 0। इसी कारण यहाँ पर क्या है, हम जीरो इंडिकेट किया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ, और एक्सपेरिमेंटल लॉ से यहाँ देखा जाता है कि ये जीरो जो है, जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से R directly proportional to a to the power 0। ठीक है, यहाँ पर a टू द पावर क्या होगा, 0। और हम क्या कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू k a टू द पावर 0, जहां पर k क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जहां पर k क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हम रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब सपोज करते हैं, सपोज द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सपोज द इक्वेशन फर्स्ट एंड सपोज द इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, from equation first and second we get, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं कि R is equal to minus dA upon dt and R is equal to k a to the power 0। और हम जानते हैं किसी भी डिजिट पर, है ना, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, हेंस वी कैन से R इज इक्वल टू k। ठीक है, अब फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, k। ठीक है, R के प्लेस पर हम क्या पुट कर दिए, k पुट कर दिए। ठीक है, इसलिए हम करते हैं माइनस d अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, k, और d कैंसिल ऑन dA, माइनस dA इज इक्वल टू क्या होगा, k इनटू dt, और हम कर सकते हैं यहाँ पे इसलिए dA इज इक्वल टू माइनस k इनटू dt, है ना। अब नाउ ऑन
बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड बी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हम क्या गेट करेंगे, देखिए है ना। तो दिया हुआ है डी ए इज इक्वल टू, चूंकि ये कंसंट्रेशन टर्म है तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के पार होगा तो माइनस के होगा इंटू डी टी, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के बाद भी गेट क्या गेट होगा, ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस क्या होगा सी, जहां पर सी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसे हम इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, है ना। ये सब आप लोग जानते होंगे, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर इसे इंटीग्रेशन करने पर हम क्या गेट करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी, ठीक है। हाँ, सपोज द इक्वेशन थर्ड, इसे हम इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट जो मेरा था, चूंकि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट क्या था, P था, रिएक्टेंट मेरा क्या था, A था, ठीक है। अब सपोज करते हैं यहाँ पर कि at t इक्वल टू 0, ठीक है, at t इक्वल टू 0 A का अमाउंट कितना होगा, A इज इक्वल टू A नॉट, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर कि at t इक्वल टू 0 A इज इक्वल टू क्या होगा, A नॉट। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो A है यहाँ पर A का मतलब क्या हो रहा है, A का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और यहाँ पर अगर t इक्वल टू 0, तो सोचिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर t इक्वल टू 0 होगा, है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके इनिशियल कंसंट्रेशन में देयर विल बी नो चेंजिंग इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो जब कह रहे हैं कि इफ t इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू a नॉट, ठीक है। a नॉट का क्या मतलब होता है ये बताएं, ठीक है। पहले ये याद रखना है कि a क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी 0। यानी कह रहा है यहाँ पर कि जब यहाँ पर t इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर a दिया हुआ, यानी इसका मतलब देयर विल बी नो चेंजिंग इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर कोई चेंजिंग नहीं होता है एट t इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, चलिए अब यहाँ देखिए कह रहा है t इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू a नॉट। अब यहाँ पर a नॉट का मतलब क्या हो रहा है, a नॉट का पहला मतलब हो रहा है कि देयर विल बी नो चेंजिंग इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, ऑफ द रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है ना। अब दूसरा मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, दूसरा मतलब निकल रहा है यहाँ पर कि जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, या दूसरा मतलब क्या हो रहा है, फ्रॉम द रेट लॉ जीरो कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हेंस वी कैन से एट t इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू a नॉट, ठीक। तो चलिए देखते हैं, तो अब करेंगे इफ t इज इक्वल टू 0, if t equal to 0 then a is equal to a naught, and on putting the value of a in the equation third, ठीक है, इन द इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या था, देखिए यहाँ पर इक्वेशन थर्ड, हाँ, तो कह रहे हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन थर्ड b गेट। अब इक्वेशन थर्ड क्या था, इक्वेशन थर्ड था a इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी, है ना। इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या निकला था अभी कि a इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। अब कह रहे हैं a का वैल्यू कितना पुट करना है, a नॉट। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a नॉट, ठीक है, इन द इक्वेशन थर्ड, एंड देन वी गेट a is equal to a naught, is equal to minus k into t का वैल्यू कितना है 0 प्लस c, hence we can say c is equal to क्या होगा a naught, c is equal to a naught, ठीक है। again on putting the value of c in the equation third b gate,
ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जब c का वैल्यू मेरा निकल चुका है, ठीक है, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकल रहा है, a नॉट। अब c का वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में फिर से पुट करते हैं, ठीक है, एंड देन वी गेट। अब देखिए हम क्या गेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि a नॉट इज इक्वल टू है ना, ऐसा करते हैं, इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू है ना c प्लस c है, ठीक है। अब इसका वैल्यू इक्वेशन c में पुट है ना, थर्ड में पुट कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, हां तो देखिए तो a नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि a इज इक्वल टू हां इक्वेशन थर्ड में पुट करना, तो a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस k इनटू t और प्लस c के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a नॉट, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहे हैं यहां पर कि अगेन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड मेरा ये था, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर वी गेट, तो क्या गेट करेंगे कि a इज इक्वल टू माइनस k इनटू t प्लस c, तो a इज इक्वल टू माइनस k इनटू t और प्लस c के प्लेस पर क्या है, a नॉट, c के प्लेस पर a नॉट, एंड देन वी कैन से, तो क्या हो जाएगा, इस a को क्या कीजिए, इस a को इक्वल के इस साइड रखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस kt है इक्वल के इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, kt इज इक्वल टू, इसलिए k इनटू t इज इक्वल टू a नॉट माइनस a, kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस a, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए k इज इक्वल टू, इसलिए k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन क्या होगा, t, है ना, k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t, ठीक है। अब कह रहे हैं इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक। चलिए अब देखिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर ये जो आपका क्या निकल रहा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ रहा है, k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम जानते हैं यहाँ पर इक्वेशन मेरा क्या निकल रहा है, a इज इक्वल टू माइनस k इनटू t प्लस a नॉट, है ना, तो a इज इक्वल टू माइनस k इनटू t, माइनस k इनटू t प्लस क्या हो रहा है, a नॉट, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस k इनटू t प्लस a नॉट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब देखिए, तो y के प्लेस पर क्या है, y के प्लेस पर इनिशियल कंसंट्रेशन a है, ठीक है, m के प्लेस पर क्या है, माइनस k, t के प्लेस पर क्या है, x है, और c के प्लेस पर क्या है, a नॉट, ठीक। तो अब देखिए ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पर क्या लेंगे हम, a, यानी यहां पर दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, x एक्सिस यहां दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, x एक्सिस के प्लेस पर t, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इंटरसेप्ट जो है वो कितना आ रहा है, a नॉट, ठीक है। अब देखिए, अब कर रहे m जो है, m का मतलब करता है स्लोप, अब चूंकि यहाँ जो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म का मतलब करता है स्लोप जो होता है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, यानी स्लोप जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये जो स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, यानी m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू जो है वो कितना हो रहा है, माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप, इज इक्वल टू स्लोप, ठीक। अब कह रहा है अगेन अब कह रहा है कि इफ, अब कह रहा है कि इफ t इज इक्वल टू t हाफ, अब कह रहा है इफ इज t इक्वल टू t हाफ, एंड देन अब हमें क्या करना है, t हाफ निकालना है। t हाफ का मतलब क्या हो रहा है, हाफ लाइफ पीरियड। अभी रिलेशन क्या निकला था, k इज इक्वल टू, है ना, a नॉट माइनस a अपॉन t, ठीक है, इसको याद रखना। अब ध्यान दीजिए, इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं, है ना। अब देखिए अगेन, अब कह रहे हैं कि इफ t इज इक्वल टू t हाफ, अब पहले ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर t हाफ का मतलब क्या है। अब यहाँ जानेंगे कि t हाफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर t हाफ का मतलब क्या हो रहा है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि टाइम पीरियड
जब कर रहे हैं यहाँ पर कि टाइम पीरियड इज रिड्यूस्ड, है ना, जब कर रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, रिड्यूस्ड बाय हाफ, है ना, कर रहे हैं यहाँ पर 2, जब कर रहे हैं टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू reduce the initial concentration of reactant by half, ठीक है। जब कर रहे हैं यहाँ पर कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आधा रिड्यूस करने में जितना टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड, जितना टाइम पीरियड लगता है उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी करें इनिशियल कंसंट्रेशन के अमाउंट को आधा होने में, ठीक है, करें टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय हाफ, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन के अमाउंट को आधा होने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अगर करें कि इफ t इज इक्वल टू t हाफ, अगर करें कि इफ t इज इक्वल टू t हाफ एंड देन, तब हम क्या कर सकते हैं, देन इनिशियल कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू A नॉट बाय 2, तो क्या होगा यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू A नॉट बाय 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है, इसको आधा होने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं t हाफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसलिए करा यहाँ पर कि A इज इक्वल टू A नॉट बाय 2, ठीक है, A नॉट बाय 2 इफ t इज इक्वल टू t हाफ एंड देन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन द इक्वेशन 4, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 में पुट करते हैं एंड देन वी गेट, और तब हम क्या गेट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो अब कर रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेशन 4 में पुट करने पर, इक्वेशन 4 में पुट करने पर k इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a नॉट माइनस a का वैल्यू कितना हो रहा है, a नॉट बाय 2, a नॉट बाय 2 अपॉन क्या होगा t, अपॉन क्या हो रहा है t, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 2a नॉट माइनस कितना हो जाएगा a इतना, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा a नॉट बाय 2, है ना, इनटू क्या हो जाएगा t, इनटू t, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्लिप और t के प्लस पर क्या हो जाएगा t हाफ, t के प्लस पर t हाफ, ठीक है। अब कह रहा है इसलिए t हाफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k, और इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 2k इनटू a नॉट, ठीक है ना। यानी अब जो आ रहा है, यानी t हाफ इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, a नॉट अपॉन 2k आ रहा है ना, a नॉट अपॉन 2k, ठीक है। अब इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर, तो t हाफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k और a नॉट, है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम जानते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम जानते हैं क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो देखिए y के प्लेस पर क्या आ रहा है, t हाफ, n के प्लेस पर कितना आ रहा है, mxc, ठीक है। तो n के प्लेस पर आ रहा है 1/2k, x के प्लेस पर कितना आ रहा है a नॉट, है ना, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस पर क्या हो जाएगा ये नॉट, और y एक्सिस पर t हाफ, है ना, और चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये ग्राफ जो दिया हुआ है वो कितना आ रहा है, चूंकि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर मूव करेगा ग्राफ, ठीक है, ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 1/2k, है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये जो आपका ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, तो t हाफ इज इक्वल टू 1/2k इनटू a नॉट होगा, ठीक है। यानी इस तरह से हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहिए, थैंक यू।